सत्ता संकल्प की रैली के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और दलित गरीब और किसान के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, एएसपी पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, हमारे खिंवसर से लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच और समस्त सामने उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत, आप सभी का हार्दिक आभार। आज प्रदेश के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। आपने देखा होगा प्रदेश और देश की दोनों हस्तियां जो हमेशा गरीब, दलित और किसान के हित की रक्षा के लिए लड़ते हैं, हमेशा उनको मान सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो दोनों शख्सियत आज हमारे बीच में मंच पर साथ में उपस्थित हुए। और आप सभी ने देखा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5वां स्थापना दिवस आज हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, चाहे थाना गाजी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोजारा मेघवाल का प्रकरण हो, उन सारे परिवारों को न्याय दिलाने के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे पहले किसी शख्सियत की आवाज़ आई सड़क से सदन तक, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा किसानों के मान सम्मान की बात आई, किसान धरने पर बैठे और हमारे देश के इस आज़ादी के 75 साल के अंदर किसानों का सबसे बड़ा धरना था। 14 महीने तक किसान धरने पर बैठा रहा, लेकिन हमारे प्रदेश के बहुत सारे नेता, बहुत सारे सांसद जो किसान के बेटे बनकर, किसान के भाई बनकर आपके वोट लेकर चले गए थे, लेकिन किसानों के मान सम्मान के अंदर कोई भी सांसद संसद के अंदर नहीं बोला, कोई भी सांसद किसानों से जाकर उनसे 2 टूक बात नहीं कर पाया। लेकिन प्रदेश के अंदर एकमात्र सांसद, प्रदेश की एकमात्र शख्सियत जिन्होंने संसद के अंदर कहा, मोदी जी मैं उन किसान परिवारों से आता हूँ जो उस सड़क पर बैठा है, मेरी रगों के अंदर वही खून है जो उस किसानों की रगों के अंदर है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है, मैं आपके साथ में संसद में इस एनडीए के गठबंधन के साथ में यहाँ नहीं बैठूंगा। आपने देखा होगा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से एकमात्र शख्सियत जिन्होंने संसद के अंदर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, तो एकमात्र सांसद था, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने संसद के अंदर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें जो हमारे आरक्षण की बात है, जुडिशरी के अंदर आरक्षण की बात है, न्यायालय के अंदर आरक्षण की बात है, अगर किसी सांसद ने संसद के अंदर बात की तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रथम रजिस्टर्ड पार्टी है, प्रदेश की पहले ही वो पार्टी है जो किसान, गरीब और दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी ताकत, प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी रजिस्टर्ड पार्टी, हमेशा जो पार्टियां आती थी पहले वो सभी पार्टियां हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड पार्टियां थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की पहली रजिस्टर्ड पार्टी है। और इस प्रदेश का इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुखिया, इस पार्टी का जो हमारे सुप्रीमो, उनकी इस पर सोच है कि गरीब दलित को न्याय मिले, और उन्होंने इसी लक्ष्य को रखकर
पार्टी का प्रथम प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया वो दलित परिवार से बनाया, मुझे बनाया। ये इन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से आरएलपी और एएसपी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं और 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के जहाँ भी प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताएं और हनुमान जी बेनीवाल साहब और संदर्शक जी आदास को मजबूत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।